नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज आपके लिए संजीवनी में कुछ खास है और वो क्या है, चलिए देखते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं जो कई महीनों से या कई सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं लेकिन न रोग खत्म हो रहा है, न तकलीफ कम हो रही है और ना ही आराम मिल रहा है, तो घबराएं नहीं। 88 60 10 40 40 यानी 8860104040 पर फ़ोन करें और मुझसे अपनी सेहत की बात करें। आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान सीधे उन कॉलर से बात करेंगे जो हर दिन सेहत के नंबर यानी 8860104040 पर फोन करते हैं और अपनी सेहत की बात करना चाहते हैं। आज संजीवनी का ये एपिसोड खास हमारे कॉलर्स को डेडिकेटेड है जो आयुर्वेद से जुड़ना चाहते हैं, सेहत का साथ पाना चाहते हैं। तो देर ना करें, सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें, क्योंकि आज एक या दो नहीं बल्कि कई कॉलर्स कर पाएंगे अपनी सेहत की बात सीधे डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। और इस कॉलर स्पेशल में पहली कॉल भी आ चुकी है, आरती है दिल्ली से। आइए स्वागत करते हैं उनका। आरती, बहुत बहुत स्वागत है। सवाल करिए, क्या दिक्कत परेशानी हो रही है आपको? हेलो जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर मेरे ना सर में दर्द होता है बहुत ज्यादा। अच्छा, पूरे सिर में होता है या कहाँ पर होता है? कोई स्पेसिफिक जगह पर होता है? स्पेसिफिक जगह पर, मतलब थोड़ा आधे सिर में दर्द होता है। मतलब आधे सिर में होता है तो देखो, थोड़ा सीरियसली लीजिए इसको। सिर दर्द की प्रॉब्लम ऐसे तो कॉमन छोटी छोटी जो हमारे शरीर में कोई तकलीफ होती है उसमें सिर दर्द अक्सर हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन से भी हो जाता है, जुकाम से हो जाता है, रात को नींद अच्छी ना आए, आजकल तो तनाव से भी सिर दर्द हो जाता है लोगों को। लेकिन आधे सिर में दर्द और बहुत तेज़ जो दर्द होता है, ख़ास तौर से अगर उसमें वॉमिटिंग जैसी आपको सेंसेशन हो, लाइट अच्छी नहीं लगती है, शोर शराबा अच्छा नहीं लगता, तो ये मॉडर्न मेडिसिन में इसको माइग्रेन बोलते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत तरह के सिर दर्द लिखे हैं आयुर्वेद में, घबराना नहीं है। हम लोग आपको जो भी रोग का उपचार बताते हैं, वो जो आपको घरेलू नुस्खे भी जो बताते हैं, उसका पर्पज़ होता है आपको आयुर्वेद से जोड़ना। तो घर में जो है, एक तो आप नाक में बादाम का तेल डालना ज़रूर शुरू करें। दूसरा, रात को सोते समय कोशिश करिए थोड़ा तलवों में मालिश करके फिर सोएं। और तीसरी चीज़, पेट में एसिडिटी आपको नहीं होनी चाहिए। ये तो आप घर पे कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि रोग ऑलरेडी हो चुका है तो उसका उपचार तो करना पड़ेगा, दवाई लेनी पड़ेगी। और उसके लिए सेहत का नंबर जो आपने अभी डायल किया है, इसी नंबर पर डायल करके आप एक कंसल्टेशन बुक कर लीजिए और हमारे डॉक्टर से विस्तार से सारी बातें बताइए। आपके घर दवाइयाँ भेज देंगे और उसके साथ साथ आपको डाइट चार्ट, लाइफस्टाइल, योगा, मेडिटेशन, सब चीज़ आपको घर बैठे उपलब्ध हम कराते हैं। बहुत अच्छी सुविधा है, पूरे दुनिया के लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, आप भी उठाइए। और चाहें तो जीवा की क्लिनिक्स भी हैं सभी शहरों में, वहाँ फिजिकली जा कर के भी आप हमारे डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं। और इसी बीच सपना जुड़ गई हैं दिल्ली से, आइए उनसे भी सवाल ले लेते हैं। सपना, बहुत बहुत स्वागत है। क्या दिक्कत, क्या परेशानी? हेलो जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर मेरे को ना बहुत लंबे समय से ना खांसी की समस्या है। और खांसी सूखी है या बलगम आती है? बलगम आती है। अच्छा, और इसमें कोई चेस्ट में कंजेशन या कोई आपको लग रहा है सांस की तकलीफ? चेस्ट में तो नहीं होता, मतलब मेरी पसलियों में और हड्डियों में दर्द होने लग जाता है। हाँ, देखो थोड़ा सा जो है आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी रोग जब पुराना हो जाए, जैसे आपने कहा कि पुराना हो गया, तो उसको थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए समझने की कि क्या वजह है इसकी। हम लोग कई बार लापरवाही कर देते हैं, फिर वो रोग बहुत भयानक स्थिति में आ जाता है, तब लास्ट में फिर हमारे पास आते हो आप। शुरू में आइए, हमारे यहाँ अगर आवश्यकता होती है तो जांच भी कराई जाती है, कोई ऐसी बात नहीं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो आपको कोई स्पेसिफिक जांच करानी होगी उसकी भी सलाह देंगे। और जांच कराना कोई ऐसा नहीं कि वो कोई ऐसा चीज़ है कि उससे हमें परहेज़ करना चाहिए, जांच तो करनी चाहिए। आजकल कितनी सारी उपलब्ध चीज़ें हैं जो कि चेस्ट में कोई एक्सरे करना है या कोई हमको और फर्दर कोई इन्वेस्टिगेशन कराना है, कोई आपका बलगम को टेस्ट करना है, खून जांच करनी है, ये इनसे हमें बहुत जानकारी मिलती है। वैसे तो आयुर्वेद का सिस्टम अलग है, लेकिन आजकल जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उससे हमें डेफिनेटली एक प्रॉपर डायग्नोसिस बनाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, क्योंकि डायग्नोसिस अगर गलत हो जाएगा तो फिर उसकी चिकित्सा भी गलत हो जाएगी। तो घबराइए नहीं, जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिए, अपने हेल्थ के प्रति थोड़े जागरूक हो जाइए। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि ये जो बॉडी है, ये शरीर है, इसके ओनर आप हैं, इसके ओनर जो है डॉक्टर नहीं है।
क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी है कि डॉक्टर के पास चले गए, अब डॉक्टर नहीं करना है जो कुछ करना है। ठीक है, डॉक्टर एक डायग्नोसिस करेंगे, दवाई देंगे, लेकिन उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसको फॉलो करना, और यही है आयुर्वेद का तरीका। हम तो बार बार आपको यही समझाते हैं कि जीवा में जो हमने प्रोटोकॉल्स तैयार किए हैं, जो भी सिद्धांत हमने बनाए हैं, वो हमारे शास्त्र के ऊपर तो आधारित हैं ही, लेकिन मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग भी हमने उसमें किया। तो जीवा में संपर्क करिए, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी, बिल्कुल चिंता मत करिए। तो आज मौका है आपके पास सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात करने का। तो इस मौके को जाने ना दें और देश के जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर चौहान से सीधे 8860104040 पर बात करें और कॉल करें। और अब हमारे साथ जुड़ गई हैं दीपिका कोलकाता से। दीपिका, स्वागत है आपका, सवाल करिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। मेरी प्रॉब्लम ये है ना, मुझे ना खाना नहीं पचता है। अच्छा, तो खाना भूख लगती है वैसे? हाँ, भूख लगती है, नॉर्मली खाना खाती हूँ, लेकिन वो पचता नहीं है। तो खाना खाने के बाद क्या फील होता है? कोई भारीपन होता है या गैस बनती है या क्या लगता है? भारीपन लगता है और गैस भी बनती है। हाँ, तो देखिए, अपच का लक्षण है, इंडाइजेशन का लक्षण है। उसके दो कारण मुख्य रूप से होते हैं। एक तो आपकी डाइजेस्टिव फायर, जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं, वो जब कमज़ोर हो जाती है तो जो भी कुछ आप खा रहे हैं वो पचता नहीं है ठीक से। तो खाने से पहले छोटा सा अदरक का टुकड़ा चबा करके खाइए। खाने के बाद 1 चम्मच मोटी सौंफ जो होती है उसको चबा करके खाइए। जीवा का डाइजेस्टॉल बहुत बढ़िया एक डाइजेस्टिव एक हमारा प्रोडक्ट है, पूरी दुनिया में लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। वो तो आप सभी लोग जो दर्शक हैं वो ज़रूर रखिए अपने घर में, क्योंकि डाइजेशन की समस्या किसको नहीं होती आजकल। और तीसरी चीज़, अगर आपको लग रहा है कि आपकी बीमारी थोड़ी पुरानी हो गई है तो एक बार जीवा के डॉक्टर से बात करके एक प्रॉपर कंसल्टेशन कर लीजिए। वो थोड़ा और डिटेल से आपको कुछ और सुझाव भी देंगे और जैसी भी आवश्यकता होगी उसके अनुसार आपको उपचार भी बताएंगे। और अब हमारे साथ हैं काजल चंडीगढ़ से। काजल, आपका स्वागत है, सवाल करिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, मुझे ना इसमें फीवर उतरता चढ़ता रहता है। अच्छा। जाएगा, मैं दवाई डॉक्टर को भी मैंने कई बार दिखाया है, रिपोर्ट भी नॉर्मल आती है, पर लेकिन फीवर है, एसी में या बैठ जाऊँ या बाहर आ जाऊँ तो मतलब उतरता चढ़ता रहेगा बार बार। अच्छा, भूख कैसी लगती है? सर भूख तो लगती है, पर लेकिन वो भी अच्छे से मेरे को खाना भी नहीं पचता उसके साथ भी। अच्छा, आपका वजन तो कम नहीं हुआ कुछ इन दिनों में? सर वजन तो मेरा कितना ही मैं खा लूँ कितना ही वो नॉर्मली मतलब मेरे में जितना है 43 वो उतना ही रहता है। अच्छा, ठीक है। देखिए, कई चीज़ें मैंने पूछी, उसका कारण ये है कि जो भी रोग आपका जो अब हमें बताते हैं, लक्षण बताते हैं, रोग बताते हैं, उससे हमारा कुछ खास मकसद हल होता नहीं है। हमको जाना पड़ता है जड़ कहाँ से शुरू हो रही है, क्यों हो रहा है आपको, क्यों बार बार बुखार हो रहा है। कहीं इम्यूनिटी का इशू है, आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कमज़ोर है, या फिर कोई बॉडी में कोई छोटा मोटा कोई हिडन इन्फेक्शन कहीं पर है, या हम आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो पित्त का प्रकोप तो कहीं नहीं हो गया है। और आजकल तो जो हमारा पेट है इससे संबंधित भी बहुत सारे रोग ऐसे हो गए हैं जो कि हमें शरीर में कई बार जो है, जब खाना मान लो नहीं पचता, आम बनता है, तो उसी से कई बार आदमी को फीवरिश महसूस होता है, थकान होती है, कमज़ोरी होती है। और माइंड को भी हम जो है नहीं भूलते हैं। आजकल माइंड के लेवल पर बहुत प्रॉब्लम्स हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स बहुत सारी चल रही हैं। तो जीवा में तो आपको पूरा एक 360 डिग्री एक हर चीज़ का उपचार मिलता है, कोई भी रोग हो, नया हो पुराना हो। लेकिन बार बार हम निवेदन इतना ही करते रहते हैं आपसे कि जैसे ही रोग शुरू हो पहले जीवा में आइए, जीवा फर्स्ट। बस ये एक मंत्र आप याद कर लीजिए, जीवा आयुर्वेदा फर्स्ट, सबसे पहले आइए। बहुत अच्छे हमारी जो है औषधियाँ हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, क्वालिफाइड सर्टिफाइड सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, और सब लोग एक प्रोटोकॉल के तहत काम करते हैं। ऐसे नहीं कि हवाबाजी में कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी आपको प्रॉमिस कर रहे हैं। आजकल आयुर्वेद में बहुत कुछ चल रहा है, और कुछ तो ऐसे लोग हैं जो आयुर्वेदिक डॉक्टर ही नहीं है, वो पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं कि हम आपका कैंसर ठीक करेंगे, किडनी ठीक कर देंगे, आपकी डायबिटीज़ रिवर्स कर देंगे। पहले आप जो है ये तो देख लो कि जो व्यक्ति बोल रहा है उसको आयुर्वेद पढ़ा है उसने या नहीं पढ़ा है। तो थोड़ा सा जो है सतर्क होने की ज़रूरत है। आपका अपना शरीर है, इस पर ज़रूर जो है गौर करिए, घबराइए नहीं, जीवा में संपर्क करिए। हमारे डॉक्टर्स आपको अच्छी तरह से उसका परीक्षण निरीक्षण करके उसका उपचार बताएंगे। तो आज मौका है आपके पास सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात करने का। तो इस मौके को जाने ना दें और देश के जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर चौहान से सीधे 8860104040 पर बात करें और कॉल करें।
और इसी बीच एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी। पूजा हैं दिल्ली से। पूजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, मेरे को ना बैक में प्रॉब्लम होती है, मतलब मेरे ना कमर में दर्द होता है हर मंथ में, तो अच्छा। उसके लिए मुझे कुछ। हाँ जी। नहीं, कमर दर्द किसी स्पेसिफिक टाइम पर होता है या ऐसे पूरा महीना चलता रहता है? जी सर, वो मंथली प्रॉब्लम होती है ना, गर्ल्स प्रॉब्लम, तो अच्छा उसके टाइम पे ठीक है ज्यादा ठीक है, होता है। पीरियड्स हाँ के जी। टाइम पर होता है। देखिए, पीरियड्स के समय कुछ लक्षण होते हैं अलग अलग महिलाओं में, हमने देखा है। किसी को क्रैम्प्स आते हैं, किसी को कमर दर्द होता है, किसी के मूड स्विंग होते हैं। एक मूल कारण तो यही है कि उस समय बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं, हार्मोन्स का जो है थोड़ा घटना बढ़ना होता है। लेकिन हमारा जो है प्रयास यही रहना चाहिए कि हम अपने सिस्टम को, ख़ास तौर से हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसको मजबूत रखें, उसको क्लीन रखें। और साथ में जो है दूसरा, इसमें जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्पेशली अपान वायु जो होती है, नाभि के नीचे जो हमारी एक वायु होती है, वात जो होती है, उसको हमें दुरुस्त रखना है। ख़ास तौर से आपको ध्यान रखना है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, अपच नहीं होना चाहिए। और दूसरा, पोस्चर रिलेटेड भी कभी कभार समस्याएं होती हैं कमर से, पर क्योंकि ये पीरियड से रिलेटेड है तो उसमें देखना ये है कि कहीं आपके पीरियड्स रेगुलर हैं, इरेगुलर हैं और सिस्ट वगैरह तो नहीं बन गया कोई। एक अल्ट्रासाउंड जरूर करा लीजिए, घबराना नहीं है। जीवा का पेन काम ऑयल, पेन काम बाम, ये तो आप तुरंत प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। और पीरियड आने से 3-4 दिन पहले कमर में और लोअर एब्डोमेन में कोई भी तेल लेके उससे मालिश करके थोड़ी सिकाई अवश्य करें। और उन दिनों में ठंडी चीज़ों का सेवन ना करें, ठंडा पानी या बहुत ज़्यादा कोई कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम वगैरह उसका सेवन ना करें, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। यानी कि वातवर्धक भोजन आप पीरियड्स के दौरान सेवन बिल्कुल मत कीजिए। हमें पता है आप सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल कर रहे हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपका इंतजार खत्म करेंगे और डॉक्टर चौहान सीधे आपकी सेहत से जुड़े सवालों के जवाब देंगे। आप देख रहे हैं संजीवनी। आज सेहत का नंबर 8860104040 आप मिलाएंगे तो सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात कर पाएंगे। तो देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। सेहत का नंबर हमारी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। और इसी बीच एक कॉल भी आ चुकी है। सीतामढ़ी से अंकित जुड़े हैं हमारे साथ, आइए स्वागत करते हैं उनका। अंकित, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। जी नमस्ते सर। सर मुझे ना गले में टॉन्सिल हो जाती है हमेशा, छोटा सा भी हेवी ड्रिंक, कुछ भी नॉर्मल पानी पीता हूँ तो टॉन्सिल हमेशा क्रिएट हो जाती है। ये परेशानी मुझे आ रही है। जैसा कि मुझे बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि गले में ठंडा पानी या कोई खट्टा चीज़ खा लिया, अचार खा लिया, तो उससे टॉन्सिल्स एकदम से बढ़ते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, डॉक्टर बोलते हैं। हमारे यहाँ तो इलाज करते हैं, इसका परमानेंट इलाज करते हैं आयुर्वेद में। लेकिन हम लोग मोस्टली इसमें काम करते हैं आपकी इम्यून सिस्टम पर, जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है। यानी कि ठंडा पानी पीने के बाद भी अगर आपको वहाँ पर कुछ ना हो तो उसके लिए हमें इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी आपकी। च्यवनप्राश जीवा का ज़रूर खाना शुरू करिए। साथ में जो है आपको मैं एक घरेलू नुस्खा बताता हूँ, बहुत बढ़िया है। सौंठ, काली मिर्च, पिपली और मुलेठी, 4 चीज़ें बराबर बराबर मात्रा में मिक्स करके एक चूर्ण बनाइए और उसमें से आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को शहद में मिला के चाटना है। ये भी आप शुरू करिए। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा कुछ प्रॉपर दवाइयाँ हैं हमारे यहाँ पर, वो लेनी पड़ेंगी। उसके लिए एक बार हमारे डॉक्टर से अवश्य संपर्क कर लीजिए। और अब हमारे साथ सना जुड़ गई हैं हरियाणा से, आइए स्वागत करते हैं उनका। सना, बहुत बहुत स्वागत है। क्या परेशानी हो रही है, सवाल करिए डॉक्टर चौहान से। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार सर। मेरी परेशानी है, मेरे फादर की परेशानी है। उन्हें ना काले काले धब्बे होते हैं और खुजली बहुत लगती है। जी देखिए, काले धब्बे हो, खुजली, खारिश हो, त्वचा का कोई भी रोग हो, आप सभी से मैं बता रहा हूँ जो लोग हमारा शो देखते हैं, एक नाम याद कर लीजिए, जीवा का स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। बहुत ही गजब का प्रोग्राम है। इसमें हमारे डॉक्टर्स के साथ साथ न्यूट्रिशनिस्ट, योगाचार्य, माइंड वेलबींग, हेल्थ कोच और कुछ स्पेशल टीम है हमारी। हमने बहुत सारे रोगों के लिए स्पेशलिस्ट हमने जीवा में अब बनाए हैं आपके लिए। एक हमारा प्रोग्राम आता है सुपर स्पेशलिस्ट प्रोग्राम, आप उसके बारे में जानकारी अवश्य प्राप्त कीजिए। कोई भी डिफ़िकल्ट रोग होते हैं, जैसे किडनी का क्रॉनिक केस है, कैंसर का है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसमें हमारे सुपर स्पेशलिस्ट जो हैं वो आपसे जुड़ते हैं। और आप जब उसमें जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट इसलिए मिलता है क्योंकि नंबर 1 एक्सपीरियंस डॉक्टर है, दूसरा जो है उसमें कुछ स्पेसिफिक दवाइयाँ जो है आपको अलग से दी जाती हैं। कुछ हमने रिसर्च करके कुछ मेडिसिन बनाई हैं। तो आप जो है
थोड़ा सा आप स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में जीवा में फ़ोन करके बात करिए, क्योंकि ये जो त्वचा के रोग हैं ये केवल दवाई खाई और फिर कुछ लगाई उससे जाते नहीं, चले जाएंगे फिर दोबारा आ जाएंगे, चले जाएंगे फिर दोबारा आ जाएंगे। आपने देखा होगा बड़े ज़िद्दी होते हैं। तो उसके लिए एक डीप लेवल का डिटॉक्स, इसमें होम डिटॉक्स भी कराते हैं हम लोग, घर पे भी कर सकते हैं, पंचकर्म भी कराते हैं, प्लस आपको डाइट और उसके साथ साथ प्रॉपर एक लाइफस्टाइल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके माइंड के लेवल पर भी आपके मन को शांत करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें जो बतानी पड़ती हैं, वो पूरा एक प्रोटोकॉल उसका होता है, स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। और दूसरा याद रखिए, सुपर स्पेशलिस्ट, अगर बहुत क्रोनिक डिजीज़ आपकी हो गई है तो फिर सुपर स्पेशलिस्ट में जाइए आप। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन एक तरीके का दिया है। मुझे लगता है ऐसे सुझाव से लोगों की जिंदगी में बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं और उसका लाभ भी हो सकता है। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और YouTube पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।